नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई तरफ से मोदी सरकार हिट होने जा रही है। जो युवा और विद्यार्थी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे धरने पर, उन्होंने सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पार्लियामेंट को घेरने का ऐलान किया था। सोनम वांगचुक अस्पताल में है, जबरिया पुलिस कस्टडी में ही है, ऐसा उनके पत्नी से लेकर सोनम वांगचुक का आरोप है। उन्होंने बाहर चिट्ठी लिख के कहा कि मैं रहूं ना रहूं, आंदोलन होना चाहिए। तो कल पार्लियामेंट पे चढ़ाई भी है और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो कल सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएगी, वहां सुनवाई है। सुबह सुबह मोदी जी मुसीबत में फंसेंगे, क्योंकि सदन शुरू होते ही राहुल गांधी और टीम भी तैयार है। क्या वांगचुक के पत्नी से डर गए भाजपाई? ऐसे कई सवाल मन में हैं। सबसे पहले हम उस पे आते हैं कि क्या वांगचुक को लेकर हाईकोर्ट में आज क्या हुआ। सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा जाएगा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो अब उसी आदेश को चुनौती देगी। सोमवार को मामले का जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने किया जाएगा, ताकि इस पर जल्दी सुनवाई हो। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो अब दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को चुनौती देगी। सोमवार को मामले का जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने किया जाएगा। इसके पहले हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका पर फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया था। क्या थी याचिका? हाईकोर्ट ने माना कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार का उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का फैसला उचित था। अदालत ने यह भी कहा कि इलाज से जुड़े सभी मेडिकल फैसले डॉक्टर, मेडिकल जरूरत और सोनम वांगचुक की सहमति के आधार पर लिए जाएंगे। फिलहाल उनका इलाज सफदरजंग अस्पताल में जारी रहेगा। उनकी निगरानी सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की टीम करेगी। सरकार दिल्ली पुलिस और अस्पताल को 3 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। सोनम वांगचुक की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि वांगचुक को अपने डॉक्टरों और वकीलों तक पूरी तरह नहीं मिल रही है, पहुंच नहीं मिल रही है। मरीज को अपने पसंद के अस्पताल में इलाज करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पताल एम्बुलेंस भेजने के लिए तैयार है और उनकी मांग सिर्फ इलाज के लिए शिफ्ट करने की है। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के पहले ही आदेश के मुताबिक ही सभी मेडिकल फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम स्तर 2.9 से नीचे चला गया और हालत गंभीर होने लगी। तभी अतिरिक्त इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। यह फैसला पूरी तरह मेडिकल सलाह के आधार पर लिया गया। सरकार ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी, उनके भाई और साले को अस्पताल में 24 घंटे मिलने की अनुमति दी गई है। तीनों को ठहरने के लिए अलग अलग कमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं। चेतन शर्मा ने कहा कि यह अस्पताल एक कोर्ट रूम नहीं, परिवार को मिलने की सुविधा दी जा चुकी है, इसलिए वकीलों सहित कई लोगों को लगातार प्रवेश देने की मांग उचित नहीं है। एसजी ने अदालत से कहा कि सरकार इलाज के दौरान निजी लैब की रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि अस्पताल के आधिकारिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा करती है। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत वह रिपोर्ट मान्य होती है। उन्होंने कहा कि मरीज की हालत संवेदनशील है, इसलिए इलाज से जुड़े हर फैसले विशेषज्ञ डॉक्टर ही ले रहे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में भेजने की अनुमति नहीं दी। अदालत ने माना कि उनके स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार का अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला उचित था। कोर्ट ने कहा कि आगे का इलाज डॉक्टरों की मेडिकल राय और सोनम वांगचुक की सहमति के आधार पर ही होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया
कि फिलहाल सफदरजंग अस्पताल और एम्स के डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अस्पताल प्रशासन को 3 दिन के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद अगली सुनवाई में अदालत मामले की दोबारा समीक्षा करेगी। अब जब ये बात आ गई तो उसके बाद एक ट्वीट देखिए आप, जो सोनम वांगचुक के पत्नी का इंटरव्यू है उसमें, और ये पीटीआई ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो न्यूज एजेंसी है उसका है। आफ्टर द हाई कोर्ट रिजेक्ट द appeal seeking transfer of the activist Sonam Wangchuk from Safdarjung Hospital to private facility, his wife Gitanjali Angmo says the center action proves that it is not concerned about Sonam Wangchuk's health. His hospitalization is an illegal detention. और ये इंटरव्यू आप सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है, और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे। सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना। ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं। क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहां से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहां अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना। और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए, किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है जब एक
इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहाँ करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता है। लेकिन जो मामला है वो अब लोग भी इसको रिएक्ट करने लगे हैं। यदि मैं देखूं तो एक सांसद है आरजेडी के, मनोज झा, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्टिव रहते हैं। उन्होंने सीधा वार्निंग दी ही, संवाद कीजिए वरना इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। सोनम वांगचुक मामले पर बिहार के इस नेता ने दहाड़ा। सोनम वांगचुक मामले में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सांसद मनोज झा अब हत्थे से ही उखड़ गए। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी जारी की है, साथ ही प्रधानमंत्री से डिमांड की है कि वो जितना जल्दी हो सके सोनम वांगचुक से संवाद स्थापित करें। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनम वांगचुक और आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, वरना इतिहास उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जानेगा। मनोज झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि साइलेंस जैसी कोई चीज कभी नहीं थी और कतई नहीं थी। मैं तो अभी भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जितना गौतम बुद्ध का जिक्र करते हैं, मदर ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी बोलते हैं, विदेश में बोलते हैं, देश में नहीं बोलते। मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की परीक्षा है 20 तारीख को। आपको कोई खतरा नहीं है, आप संवाद स्थापित करिए, सीधे बात करिए। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात कहूंगा, आप संवाद का रास्ता अख्तियार कीजिए। अपने चाणक्य नीति के बल पे आंकड़ा जुटाओ अभियान अपनी आंखें धृतराष्ट्र की तरह बंद कर देती हैं। युवाओं किसानों के संघर्ष से, उनकी आपदा से आप इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। सांसद मनोज झा ने आगे कहा कि सिर्फ सांसद और एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर भी आया हूं। ये मेरा पूरा वाक्य था। कारण यह है कि एक शिक्षक के रूप में जिसका छात्र राजनीति से ताल्लुक रहा हो, एक लंबा ताल्लुक रहा हो, मुझे पता होता है इस तरह के आंदोलन की अहमियत क्या है। यह यंग स्टूडेंट है, ये कोई आइडियोलॉजिकल इशू से रिजॉल्व करेंगे कालांतर में, जैसा आप देखेंगे। आज ही इतनी इनकी ओर से एक चीज आई है, साफ तौर पर एक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं बनेगी। पूरी सिस्टम के लिए जो व्यक्ति टॉप पर है वो अकाउंटेबल है। ये मैच्योरेशन ऑफ आइडिया है। मनोज झा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद राजनीतिक पार्टियों का साइलेंस टूटा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूंगा, हर आंदोलन का एक तेवर होता है। मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक विषय सोशल मूवमेंट इन एक्शन। हर आंदोलन को ग्राउंडेड होने में थोड़ा वक्त लगता है। आंदोलन भी अपने आप को मैच्योर करता है, पार्टिसिपेंट भी अपने आप को मैच्योर करते हैं। मैं समझता हूं कि वो क्षण आ गया है। बाय स्टैंडर्ड्स भी अपनी भूमिका का पुनरावलोकन कर रहे हैं, इसलिए आज आप इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। ये मनोज झा पढ़े लिखे, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। उनके उसके बाद एक ट्वीट और आप देख लीजिए, प्रेस पीटीआई का ही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, न्यूज एजेंसी का। साथ में एक वीडियो भी है गीतांजलि जी का। सोनम वांगचुक's wife Gitanjali says, Sonam Wangchuk is not the cause of this movement. He has only been a voice of the youth. The awakening has already begun. And whether he joins tomorrow march or not, the movement will continue. If he is not allowed to leave the hospital, it will only strengthen public support. Tomorrow's march is just a beginning, aimed at sensationalizing parliamentarians to focus on policy. The campaign for education will continue. These people across country joining the movement in their own way. और ये वीडियो सुन लीजिए। मैंने जैसे पहले कहा कि सोनम ने कहा है और हमें भी ये लगता है कि सोनम कारण नहीं थे कि ये जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो बस आवाज थे युवाओं की।
और युवाओं को एक जस्ट लीडर चाहिए था जो उनकी आवाज को आगे ले जा सके। तो कल सोनम हो या ना हो, ये जो अवेकनिंग है नेशनल कॉन्शियंस की, ये हो चुकी है। हर भारतवासी का जो ज़मीर है वो जाग चुका है। और अगर सोनम कल नहीं होंगे और अगर हाई कोर्ट ने जैसे गलत डिसीजन दिया कि उनको अलाउ नहीं किया यहाँ से शिफ्ट करने का, तो ये और भी देश को जोड़ेगा और भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ें। और कल का जो ये प्रोटेस्ट है वो तो एक जस्ट शुरुआत है। ये हम पार्लियामेंटेरियंस को सेंसिटाइज करने जा रहे हैं कि अगर आपको इस देश को आगे लेके जाना है तो पॉलिसी पे ध्यान करिए। लेकिन हमारा जो जिंदगी का मकसद रहा है कि एजुकेशन के लिए काम करना, वो तो जारी ही रहेगा। और पूरा देश इस मूवमेंट के साथ जुड़ेगा। दिल्ली के लोग दिल्ली से जुड़ेंगे, बाकी हर शहर, ज़िला, हर सिटी अपने अपने तरीके से इसके साथ जुड़ेंगे। अब ये सुनने के बाद आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन 2014 से लेकर आज तक हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी तभी बातचीत के लिए सामने आते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं जब उनको लगता है कि चुनाव में उनको कोई नुकसान होगा। बाकी देश का नुकसान, यूथ का नुकसान, कानून व्यवस्था का नुकसान, संवाद का नुकसान, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं। ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं। का 20 तारीख का दिन बहुत क्रुशियल है। कई फ्रंट पे लड़ाई होगी। देखते हैं नतीजा क्या आता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।